जी स्टूडेंट, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे जो टॉपिक है हमें वो है वर्कशीट। वर्कशीट में पहले हम इधर देखते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और उसके बाद मूव करेंगे वर्कशीट की तरफ। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है अकाउंट टाइटल और ट्रायल बैलेंस का। ये अकाउंट टाइटल्स आपको पाइथन में जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, देन ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस आपको गिवन होते हैं, आप इसको इस तरह कॉपी कर लेंगे। ठीक है, देन हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो है एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट में हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट दीजिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू 25,000 रुपीज। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था क्लास में कि जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे, उसकी एंट्री क्या पास होगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी क्रेडिट, ये एंडिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, तो जो हेड ऑफ अकाउंट हमें गिवन होता है हम उसके आगे ही पोस्टिंग कर देंगे, और जो हेड ऑफ अकाउंट हमें गिवन नहीं है हम क्या करेंगे, उसका नीचे इधर हेड ऑफ अकाउंट लिख देंगे। जो हेड ऑफ अकाउंट ऊपर गिवन है हमें उसकी पोस्टिंग कर देंगे एडजस्टमेंट में, और जो नहीं है उसको नीचे लिख देंगे यहाँ पर, और पोस्टिंग जो होगी उसकी, यानी आपने एडजस्टमेंट के कॉलम्स को यूज करना है, ट्रायल बैलेंस को आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए कि ट्रायल बैलेंस को हम टोटल कर चुके हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। ये अभी ईयर सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं जस्ट आपको जो है एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अभी आपके सामने क्वेश्चन है और ये एडजस्टमेंट भी लिखी हुई है, तो आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है और ये उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पहले इसको क्लियर कर लें, फिर ईयर सॉल्व करेंगे बाद में। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो आपको ये क्वेश्चन जो है, ये अकाउंट टाइटल्स और ये ट्रायल बैलेंस, ये 5 ईयर में आपको गिवन है, यानी क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको इसकी एडजस्टमेंट पास करना है। एडजस्टमेंट के लिए आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो एंट्री है वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एंडिंग इन्वेंट्री 25,000 और इनकम समरी क्रेडिट। अब हम देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का कॉलम्स है यहाँ पे जी बना हुआ है। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने डेबिट कर दी 25,000 से। ठीक, और इनकम समरी का कॉलम इधर नहीं बना हुआ, तो हम क्या करेंगे, इनकम समरी का कॉलम हमने नीचे, सॉरी हेड हमने यहाँ पे बनाया, और हेड लिखने के बाद इनकम समरी को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जो हेड ऑफ अकाउंट आपको ऊपर गिवन है आप उसके आगे पोस्ट कर देंगे, और जो हेड ऑफ अकाउंट ऊपर नहीं लिखे हुए तो इधर हम हेड ऑफ अकाउंट लिखकर और उसकी पोस्टिंग कर देंगे हम एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की फर्स्ट एंट्री क्या पास होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। तो मर्चेंडाइज का हमें हेड ऊपर गिवन था, तो हमने उसी को डेबिट कर दिया, और इनकम समरी को हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। कि फर्स्ट एंट्री जो है मर्चेंडाइज की, उसका फर्स्ट पार्ट हमने इधर पोस्ट कर दिया। अच्छा, मर्चेंडाइज की जो हम पास करते हैं एंट्री, तो 2 पास होती है, ये तो हमने एंडिंग की पास कर दी, अब हम बिगिनिंग की पास करते हैं। बिगिनिंग की एंट्री क्या होती है, इनकम समरी डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। तो इनकम समरी हमें ये जो अमाउंट लेंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री की, वो हमें फाइकर में या क्वेश्चन में गिवन है 10,000 है, तो 10,000 से हम बिगिनिंग इन्वेंट्री की एंट्री पास करेंगे, इनकम समरी डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। क्यों लिखा है यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे इसका हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पर मौजूद था, तो उसके आगे हमने पोस्ट कर दी। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल हमने अभी मर्चेंडाइज की इन्वेंट्री की जो है 2 एंट्रीज पास किए। फर्स्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट कितनी है 25,000, और बिगिनिंग की एंट्री हम पास करेंगे 10,000 से, तो इनकम समरी डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट 10,000। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो। ठीक है, कोई भी चीज क्लियर ना हो तो मुझे आप चैट पे मैसेज कर दें, मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट, अच्छा माइक भी आपको मैंने अभी ऑन किया है, यानी म्यूट नहीं है, अगर आप बोलना चाहें तो उसके लिए आप एक एक करके आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट्स 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड क्लियर है, 10% निकालना है आपको बैड डेट्स। तो किस चीज पे निकलेगा, अकाउंट रिसीवेबल पे लिखा हुआ, उसने मेंशन कर दिया है कि आपको जो बैड डेट्स कैलकुलेट करना है वो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर कैलकुलेट करना है,
और ये हमें जो अप्रोच कराती है वो है बैलेंस शीट अप्रोच। यानी बैलेंस शीट अप्रोच में हम बैड डेट्स को अकाउंट रिसीवेबल पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें अकाउंट रिसीवेबल कितना दिया हुआ है 50,000। 50,000 का हमने 10% निकाल दिया, कितना आया 50,000 का 10% आ गया 5,000। तो 5,000 को फिर हम एडजस्ट करेंगे अलाउंस से। देखिए हमने क्लास में डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट अप्रोच में हम अलाउंस और बैड डेट्स से अमाउंट को एडजस्ट करके देन एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट अप्रोच है क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर अप्लाई हो रहा है ये, तो हम क्या करेंगे 50,000 का 10% जो 5,000 आया है उससे डायरेक्ट एंट्री पास नहीं करेंगे। पहले हम देखेंगे अलाउंस और बैड डेट्स का अकाउंट तो नहीं है, अगर है तो डेबिट में है या क्रेडिट में, कहां पर दिया हो। तो हमने देखा कि अलाउंस और बैड डेट्स है यहाँ पर, वो भी क्रेडिट साइड पर है अलाउंस और बैड डेट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो 5,000 अमाउंट आई है उसमें से 2,000 माइनस करके 3,000 से एंट्री पास करेंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट। ठीक है, तो बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट ऊपर नहीं दिया हुआ था, तो हमने क्या किया यहाँ पे अकाउंट बना दिया इसका, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 3,000 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स 3,000 से क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये टू एंट्रीज क्लियर हो गई। अगर इसमें कोई चीज क्लियर नहीं है तो पूछना ताकि मैं आगे चलूं फिर। क्लियर है? आपके माइक ऑन है, अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ताकि मुझे भी क्लियर हो कि मेरी आवाज जा रही है और आप सुन रहे हैं उसको और क्लियर हो रही है आपको। हमाद सही, अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैं नहीं आई थी उस दिन। ये वर्कशीट का टॉपिक चल रहा है। ये तो बिल्कुल स्टार्ट से करवा रहा हूं मैं आपको। ये एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे हैं, देखिए वर्कशीट का टॉपिक है। ये वर्कशीट बनाएंगे, देखिए ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट वर्कशीट है, ये रही वर्कशीट। तो इससे पहले जो एडजस्टमेंट का कॉलम है यहाँ तक, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक मैंने यहाँ पे इसको अलग से बनाया था। बाकी फिर दो कॉलम जो हैं, दो कॉलम्स उसमें ऐड हो जाएंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की। तो पहले मैं आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, मर्चेंडाइज आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? जी कौन नाम जी बताइए। मैं सनिया सर। सर आप मुझे ये बताएं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है 25,000 वो आपने उससे लिखी है ना, एडजस्टमेंट फॉर डेटा से? जी जी ये लिखा हुआ देखें, डेटा फॉर एडजस्टमेंट ये लिखा हुआ, इसमें से लिखिए। ओके, तो सर इसके बराबर में आपने क्रेडिट 10,000 की कैसे, मतलब कि इस वजह से लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन में 10,000 लिखा हुआ था। बिगिनिंग इन्वेंट्री 10,000 है और एंडिंग इन्वेंट्री 25,000 है। ठीक है, हम एंडिंग 25 है और बिगिनिंग 10 है। ये ओके लिखेंगे। ओके ओके, ठीक है, तो देखिए हम इन्वेंट्री जी के जी समझ आ गया। पास करते हैं, एक एंडिंग और एक बिगिनिंग। ठीक, और जी जी एंडिंग पास होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, ये हमने डेबिट कर दिया, देखिए ये इसी के सामने। और इनकम समरी क्रेडिट ये एंडिंग की पास हो गई। ठीक है, देन बिगिनिंग की पास करेंगे। बिगिनिंग की क्या पास होती है, बिगिनिंग की अमाउंट जो है 10,000 है। इनकम समरी डेबिट, इसी को डेबिट का अकाउंट बनाना है हमारे पास में से, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट, इसी को क्रेडिट कर दिया इसलिए कि अकाउंट मौजूद है हमारे पास। ओके सर। तो दो अमाउंट इसलिए आ रही है, दो अमाउंट देख रही है ना आप, इसलिए आ रही है यहाँ पर। ये बिगनिंग है और ये एंडिंग है, इसी तरह ये एंडिंग है और ये बिगनिंग है। तो फर्स्ट एंट्री क्लियर क्योंकि हो सर गई। वो एक्चुअली मेरा नेट कनेक्ट डिसकनेक्ट हो गया था, इस वजह से मुझे समझ नहीं आई ऊपर वाली, तो मैंने अब समझ आ गई। अब आ गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लियर है बैड डेट एक्सपेंस की। यस यस सर, वो वाली भी, नेक्स्ट वाली भी क्लियर है। अच्छा बाकी को भी क्लियर है, मसला है अब आप बोलेंगे तो मुझे क्लियर होगा। मुझे अभी किसी की आवाज नहीं आएगी, आपके अलावा किसी की आवाज नहीं आएगी। या तो मुझे चैट पर सेंड करें, आप जो भी मसला है मुझसे डिस्कस कर लें, मैसेज कर दें, या फिर
पूछ ली। अच्छा सेकंड क्लियर हो गई है। बैड डेट एक्सपेंस दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि बैड डेट एक्सपेंस लिखा हुआ है 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल हमें दिया हुआ है 50,000 रुपीज। तो 50,000 का आपने 10% निकाला, आया 5,000। अब 5,000 से आप डायरेक्ट एंट्री पास नहीं करेंगे, इसलिए कि आपका मेथड है बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच में आप क्या करते हैं, पहले अलाउंस और बैड डेट से इसको एडजस्ट करते हैं, फिर एंट्री पास करते हैं। अलाउंस और बैड डेट हमें क्रेडिट साइड पे 2,000 दिया हुआ है, तो 5,000 जो आया है 50,000 का 10%, जो 5,000 अमाउंट है उसमें से 2,000 माइनस करने के बाद जो बैलेंस 3,000 आया उससे एंट्री पास करेंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस और बैड डेट क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस का हमने अकाउंट बनाया, इसलिए के ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ था, हमने बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। और अलाउंस और बैड डेट का जो है ऊपर अकाउंट हमें दिया हुआ था, तो हमने उसी को क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री पास हो गई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस और बैड डेट क्रेडिट 3,000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट को निकालते हैं, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट देखते हैं कितना है। इक्विपमेंट दिया हुआ हमें 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज का हमने निकाला 20%, कितना आया 20,000 रुपीज। ठीक, तो क्या किया हमने, क्या एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ऊपर अकाउंट नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या किया, नीचे अकाउंट बना दिया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया इसको, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए ये। ठीक है, इसी को आपने इसके आगे ये क्रेडिट कर, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया। सर मुझे एक और एक चीज बताएं, अगर ऐसा हो कि ऊपर आपका जो दिया हुआ है ना ट्रायल बैलेंस, जी जी उसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ हो, तो हम फिर क्या करेंगे, हम नीचे नहीं बनाएंगे ना? नहीं बनाएंगे, जो अकाउंट ऊपर दिया हुआ उसके आगे पोस्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये तो बेसिक मैंने कुछ चीजें क्लियर की थी, जो अकाउंट बना हुआ है या दिया हुआ है उसके आगे पोस्ट करेंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको बनाएंगे। क्लियर हो गया, डेप्रिसिएशन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं कमीशन इनकम। देखिए इसको समझने के लिए पहले ना हमारी एडजस्टिंग जो एंट्रीज हैं वो क्लियर होनी चाहिए, जो कि हमने क्लास में क्लियर भी करने की कोशिश की थी और उसकी प्रैक्टिस भी करवाई है, आपको बाकायदा असाइनमेंट भी दिए थे पहले उसके। ठीक है, और वो हमारी जो चैनल है उस पर अवेलेबल है, आप उससे भी दोबारा उसको देख सकते हैं। फिलहाल नंबर 4 एंट्री में दी हुई कमीशन इनकम 15,000 रुपीज। तो ऊपर कमीशन इनकम दिया हुआ है 20,000 और नीचे कमीशन इनकम दिया हुआ है 15,000, यानी ऊपर भी इनकम है और नीचे भी इनकम है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि कमीशन इनकम हमने जो है वो एस्टिमेट की हुई थी कि 20,000 की कमीशन इनकम होगी, मगर एंड ऑफ द ईयर हमें पता चला है कि हमारी कमीशन इनकम कितनी है 15,000, यानी 5,000 हमने अर्न नहीं किए, 5,000 इसमें अनअर्न है। तो हम क्या करेंगे, इनकम को 5,000 से डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। या फिर मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि जब दोनों जगह इनकम आएगी, ऊपर भी इनकम है और नीचे भी इनकम है, तो डिफरेंस से अनअर्न की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, दोनों जगह प्रीपेड आएगा, डिफरेंस एक्सपेंस का एंट्री पास करेंगे, दोनों जगह इनकम आएगी, डिफरेंस से अनअर्न की एंट्री पास करेंगे, दोनों जगह अनअर्न आएगा, डिफरेंस से इनकम की एंट्री पास करेंगे। ये कुछ रूल्स थे जो हमने डिस्कस किए थे क्लास में। और ऊपर नीचे यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में और ऊपर यानी ट्रायल बैलेंस में अगर डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट होंगे दोनों, तो नीचे जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अकाउंट दिया हुआ है उससे एंट्री पास करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हमने आपको याद भी करवाई थी और कॉन्सेप्ट भी दिए थे। फिलहाल कमीशन इनकम दिया हुआ ऊपर 20,000 और नीचे कमीशन इनकम है कितना 15,000 रुपीज। तो 5,000 से हम क्या करेंगे, अनअर्न की एंट्री पास करेंगे और अनअर्न की एंट्री होती है कमीशन इनकम डेबिट, इसी को डेबिट कर दिया, इसलिए कमीशन इनकम का अकाउंट हमने ऊपर दिया हुआ है, हमने 5,000 डेबिट कर दिए। और अनअर्न कमीशन क्रेडिट, और ये अनअर्न कमीशन हो गया आपका क्रेडिट। कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न कमीशन क्रेडिट, ये आपने कमीशन इनकम का एंट्री पास करना। यहां तक कोई चीज क्लियर ना हो, क्लियर है सबको? गुड।
रेंट एक्सपायर हो गया आपका कितना है 10,000 का। ऊपर देखते हैं आपका प्रीपेड रेंट दिया हुआ है 16,000 और नीचे कहा जा रहा है कि आपका जो रेंट है वो एक्सपायर हो गया 10,000 से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट है, ऊपर हमें प्रीपेड रेंट दिया हुआ है और नीचे हमें रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है कितना 10,000 से। तो ऊपर प्रीपेड है, नीचे एक्सपेंस है। एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे 10,000 से, क्या एंट्री पास होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 10,000। तो प्रीपेड रेंट का अकाउंट दिया हुआ है तो हमने उसके अंदर ही पोस्ट कर दिया, और रेंट एक्सपेंस का हमें अकाउंट नहीं दिया हुआ तो हमने रेंट एक्सपेंस का अकाउंट नीचे बना दिया। ये रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया और प्रीपेड रेंट हमारा क्रेडिट हो गया। ये भी क्लियर हो गई सबको? देखिए आप लोग रिप्लाई दें, रिस्पॉन्स दें थोड़ा सा ताकि मुझे क्लियर हो। अब आप लोग मुझे नजर तो नहीं आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा नहीं हो रहा है, अब बोल भी नहीं रहे आप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इंश्योरेंस पेबल 6,000। ठीक है, नंबर 6 आएंगे, इंश्योरेंस पेबल 6,000। ऊपर हमें इंश्योरेंस देखते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया हुआ है 4,000 रुपीज। ठीक है, 4,000 का एक्सपेंस है और नीचे बोल रहा है कि 6,000 आपको और पे करने हैं इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस पेबल आपको दिया हुआ है 6,000 रुपीज। ठीक है, ऊपर इंश्योरेंस एक्सपेंस है 4,000 और नीचे दिया हुआ है आपको पेबल। ऊपर एक्सपेंस नीचे पेबल, तो क्या करेंगे हम, पेबल की एंट्री पास करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट दिया हुआ है तो आपने अकाउंट में पोस्ट कर दिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 4,000 और इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट, सॉरी 6,000 के अमाउंट है, 6,000 से पास करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है? कुछ क्लियर नहीं पूछने? सर क्लियर है। गुड। अच्छा नेक्स्ट आ रहा है कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल की एंट्री पास होती है कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। तो अमाउंट दी है 2,000 की, हमने एंट्री पास की कमीशन रिसीवेबल डेबिट 2,000 रुपीज और कमीशन इनकम ये हो गई आपकी क्रेडिट। ऊपर अकाउंट दिया हुआ है कमीशन इनकम का तो उसके आगे ही पोस्ट कर दिया। तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट हो गई आपकी। ठीक है, ये हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। ये हमने टोटल किया हुआ है पहले से, ये 25,000 और ये 5, 6, 10,000, 3,000, 20, 10 2 इन सबको टोटल कर दिया। आपने डेबिट और क्रेडिट को टोटल कर दिया, आपका टोटल आ रहा है 81,000 रुपीज। ठीक है, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया आपकी, और ये इक्वल भी आएंगे, जो एंट्री आपने डेबिट किया उसी अमाउंट से उसको क्रेडिट किया तो इक्वल आएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का हमने क्या क्लियर किया था कॉन्सेप्ट के, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे हम, डेबिट और डेबिट को प्लस करेंगे। इधर लिख देते हैं, डेबिट को प्लस करेंगे डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट में और क्रेडिट को प्लस कर लेंगे, यानी डेबिट डेबिट प्लस हो जाएंगे, क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएंगे और डेबिट क्रेडिट माइनस। ये रूल्स ये थे, डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस, और जो माइनस होंगे तो अमाउंट वहां लिखेंगे जहां पे अमाउंट ज्यादा है। अगर डेबिट में ज्यादा है अमाउंट तो डिफरेंस डेबिट में खुलेगा, अगर क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है तो डिफरेंस क्रेडिट में खुलेगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं जरा, हमें कैश की अगर देखें हेड ऑफ अकाउंट, अकाउंट आइटम से हम हेड ऑफ अकाउंट देखेंगे और अमाउंट उठाएंगे एडजस्टमेंट से, इन दोनों को, बल्कि इन दोनों ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को एडजस्ट करके यहां लिखेंगे। कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कैश 20,000 डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, डेबिट में है तो डेबिट में लिख दिया 20,000, सॉरी 2 लाख रुपीज। अकाउंट रिसीवेबल 50,000 दिया हुआ है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट पे आ गया 50,000 रुपीज।
अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपका क्रेडिट बैलेंस है 2000 और क्रेडिट बैलेंस एडजस्टमेंट में दिया है 3000, 2 एंड 3 ये हो गया आपको 5000 रुपीज। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपको डेबिट में दी है 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000 दी है, तो डेबिट क्रेडिट ये हो गया माइनस, और ये 25,000 डेबिट वाले कॉपी कर दिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट माइनस हो गया और 25,000 कॉपी कर दिया। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000। कैपिटल दिया है 2,18,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कैपिटल आपने लिख दिया 2,18,000 क्रेडिट में। इक्विपमेंट है 1 लाख रुपीज, तो इक्विपमेंट डेबिट में आ गया 1 लाख रुपीज। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपको क्रेडिट में दिया हुआ 6,000 और एडजस्टमेंट में है 20,000, 6 और 20 ये होगा 26,000 क्रेडिट बैलेंस। सेल्स आपको दी है 1,14,000 और इधर दी और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेल्स आपकी आ गई 1,14,000। ठीक है, कोई चीज क्लियर ना हो मुझसे पूछ लेगा। अच्छा, कमीशन इनकम आपको दिया हुआ 20,000 क्रेडिट बैलेंस और एडजस्टमेंट में भी आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ 2,000, तो 20,000 और 2,000 ये होगा 22,000 और डेबिट दिया हुआ 5,000, तो क्रेडिट में 22,000 है और डेबिट में 5,000 है। ठीक है, डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट यानी डिफरेंट है बैलेंस, तो डिफरेंस निकाल लेंगे उसका और डिफरेंस खुलेगा क्रेडिट में 17,000 का। ठीक है, तो क्रेडिट में आ गया आपको 70,000 कमीशन इनकम। प्रीपेड रेंट आपको दिया हुआ है 16,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट माइनस करेंगे, डिफरेंस कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा 6,000 का। क्यों? इससे कि डेबिट वैल्यू बड़ी वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू है डेबिट में, तो डिफरेंस आ गया डेबिट में 6,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका डेबिट में 4,000 है और एडजस्टमेंट में 6,000, दोनों डेबिट है, तो 6 एंड 4 ये हो गया आपका 10,000 ट्रायल बैलेंस में आएगा, आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 10,000 आएगा, ऐड हो जाएंगे दोनों। अकाउंट्स पेबल 20,000 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अकाउंट्स पेबल डायरेक्ट आ जाएगा 20,000। इनकम समरी डेबिट और क्रेडिट में 25,000 है, तो इनकम समरी को हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट तक कॉपी करेंगे, इसको माइनस प्लस नहीं करेंगे। ये 10,000 25,000 और ये 10,000 यहाँ पर आ गई और 25,000 हमने क्रेडिट में भी लिख दी, इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग और एंडिंग दोनों को लिखना है यहाँ। बैटेड एक्सपेंस डेबिट साइड पे दिया हुआ 3,000, तो आपने डेबिट पे दिया 3,000 रुपीज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 20,000 डेबिट बैलेंस, तो डायरेक्ट आपने लिख दिया इसको 20,000 डेबिट में। अनर्न कमीशन 5,000 है, तो 5,000 क्रेडिट बैलेंस आ गया। रेंट एक्सपेंस 10,000 है, 10,000 डेबिट बैलेंस आ गया। इंश्योरेंस पेबल 6,000 क्रेडिट है, तो ये 6,000 क्रेडिट बैलेंस आ गया। कमीशन रिसीवेबल डेबिट में 2,000 है, तो ये 2,000 डेबिट बैलेंस आपका। ठीक, अब क्या करेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को टोटल कर लेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट को टोटल कर लेंगे। टोटल आ रहा है आपका 4,36,000 रुपीज, 4,36,000। ठीक है, यहां तो कुछ क्लियर ना हो तो पूछ लें। सर जैसे ये इनकम समरी में इधर डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 25,000, ये ऐड नहीं मतलब क्रेडिट माइनस माइनस या इसको प्लस नहीं नहीं करेंगे। होंगे? हाँ, इसको इसलिए नहीं करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग भी आती है और एंडिंग भी आती है, तो हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग एंडिंग दोनों को लेके चलेंगे इनकम स्टेटमेंट तक, बैलेंस शीट में नहीं करेंगे इसको, ओके सर। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट तक लेके जाएंगे इसको ऐसे ही। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम आगे चल रहे हैं। अभी हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक कंप्लीट कर लिया है, आगे मूव कर रहे हैं बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की तरफ, ताकि हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाए। ये आगे आपकी वर्कशीट कंप्लीट, यहां तक हम क्लियर कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स रह गए हैं, एक इनकम स्टेटमेंट है और एक बैलेंस शीट। ठीक है, 2 पार्ट्स अभी हम और डिस्कस कर लेते हैं, तो ये हमारे वर्कशीट हो जाएगी
कंप्लीट। अच्छा, क्या डिस्कस किया था हमने? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी के अकाउंट बैलेंस शीट में आते हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट बैलेंस शीट में आए। बाकी रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट और मर्चेंडाइज इनकम, ये इनकम स्टेटमेंट में आए। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। हेड ऑफ अकाउंट हम देखेंगे अकाउंट टाइटल से, और अमाउंट लेंगे हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट हम लेंगे अकाउंट टाइटल से, और जो वैल्यूज है वो उठाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो कैश हमारा करंट एसेट्स है 2 लाख रुपीज, तो ये बैलेंस शीट में आएगा। इसके लिए बैलेंस शीट में एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स बैलेंस शीट में आएगा। अकाउंट रिसीवेबल 50,000 डेबिट बैलेंस है, ये रहा 50,000, तो अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स है, ये बैलेंस शीट में आ गया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5,000 क्रेडिट बैलेंस है, ये कॉन्ट्रा आपका एसेट्स है, तो ये आपका बैलेंस शीट में आ गया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ये एंडिंग है, देखिए बिगिनिंग तो खत्म हो गई। बिगिनिंग 10,000 की डेबिट में और 10,000 की क्रेडिट में, 10,000 डेबिट और क्रेडिट माइनस हो गए, 25,000 का डेबिट बैलेंस रह गया, और ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ, यही उठ के डायरेक्ट आ गया आपका बैलेंस शीट में। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि करंट एसेट्स है बैलेंस शीट में आ गई आपकी। कैपिटल इक्विटी यानी ऑनर्स इक्विटी है, ये बैलेंस शीट में आ गई आपकी। इक्विपमेंट आपका फिक्स्ड एसेट्स है, ये आपका बैलेंस शीट में आ गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपका ये 26,000 है, जो कि कॉन्ट्रा एसेट्स है, तो बैलेंस शीट में आ गया। सेल 1,14,000, ये आपकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो है यानी इनकम आपकी इनकम स्टेटमेंट में आएगी। कमीशन इनकम 17,000 है, इनकम है, तो इनकम स्टेटमेंट में आएगी। प्रीपेड रेंट 6,000 है, प्रीपेड रेंट करंट एसेट्स है, तो ये डेबिट में आएगा 6,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका, इंश्योरेंस एक्सपेंस 10,000 है, तो एक्सपेंस आपका इनकम स्टेटमेंट में आएगा। अकाउंट्स पेबल, ये करंट लायबिलिटी है, ये आपकी बैलेंस शीट में आएगी। इनकम समरी 10 और 25,000 है, 10,000 25,000 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कॉपी कर दी, यानी एडजस्टमेंट से ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तरफ, और एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस से मूव हो गई है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट नेक्स्ट बैटर एक्सपेंस की बात करते हैं। बैटर एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट 3,000, हमने डेबिट में लिख दिया 3,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 20,000, ये एक्सपेंस आपके इनकम स्टेटमेंट में आ गया 20,000। अनअर्न्ड कमीशन 5,000 है, लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो ये बैलेंस शीट में आ गई आपकी। रेंट एक्सपेंस 10,000 है, यहाँ पर 10,000 आपका इनकम स्टेटमेंट में आ गया। इंश्योरेंस पेबल, ये आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी यानी ये आपकी बैलेंस शीट में आ गई। और कमीशन रिसीवेबल जो कि करंट एसेट्स है, डेबिट साइड पर है, ये बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि करंट एसेट्स। यहां तक कुछ चीज क्लियर ना हो तो पूछ लें। क्लियर है? जी सर क्लियर है। गुड। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। इनकम स्टेटमेंट के डेबिट क्रेडिट को और बैलेंस शीट के डेबिट क्रेडिट को टोटल कर लिया 1 2 3। अब क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट में आ रहा है 53,000 और क्रेडिट में आ रहा है 1,56,000।
डेबिट में आ रहा है 53 और क्रेडिट में आ रहा है 1,56,000, यानी क्रेडिट बैलेंस आपका ज्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है आपका। तो डिफरेंस कहाँ आएगा, जहां कम बैलेंस है वहां आएगा, यानी 1,56,000 में से आपने 53,000 को माइनस कर दिया तो डिफरेंस आया 1,03,000 का। इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस डेबिट में खुला है, तो बैलेंस शीट में हम खोलेंगे क्रेडिट साइड पे, बिल्कुल उसके अपोजिट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब उसको टोटल करेंगे, इसका टोटल आ रहा है आपका 1,56,000 और क्रेडिट भी आ रहा है आपका 1,56,000, ये हो गया आपका बैलेंस। और देन आपने जब इसको इधर पोस्ट कर दिया बैलेंस शीट में, इसको आपने टोटल किया तो ये भी आपकी इक्वल आ गई 3,83,000 और ये भी हो गया आपका 3,83,000। हम मार्क क्लियर हो गया जी मार्क। सर, जी सर। सर अगर आंसर ठीक नहीं आए तो हमने गलती की है या क्वेश्चन ही गलत है? अरे क्वेश्चन गलत क्यों होगा जी, सर जवाब दें। मैं यही तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन गलत क्यों नींद आ होगा रही है सर। भाई, हमसे मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन फिर गलत। हम क्या सब सही करेंगे दोबारा से? इतना टाइम थोड़ी होगा। सर पर आप तो उस दिन कह रहे थे हमारा क्वेश्चन खराब ही। हाँ आपने कहा था क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ गया 1,56,000 डेबिट और क्रेडिट आ गया 1,56,000 रुपीज। तो इनकम स्टेटमेंट का डेबिट क्रेडिट इक्वल कर दिया हमने। हमने 1,56,000 जो लिखा है वो ज्यादा अमाउंट है, इस वजह से अभी टोटल में लिखा है नीचे, मतलब बिल्कुल टोटल में लिखा है ये देखें, पहले हमने दो इनकम स्टेटमेंट में। फर्स्ट टोटल, तो ये वाला टोटल है फर्स्ट, इसको पहले देखें आप। ये 53,000 टोटल किए, देन 156, यहां तक क्लियर है। फिर हमने 156,000 में से 53,000 माइनस किए, तो 1,03,000 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पे। जी सनी, और ये जो डिफरेंस डेबिट में खुलेगा बिल्कुल अपोजिट साइड पे, यानी बैलेंस शीट में हम खोलेंगे इसको क्रेडिट में। अब जब इनकम स्टेटमेंट को टोटल करें तो 156 आ रहा है और क्रेडिट भी आपका 156 आ रहा है, यानी इक्वल हो गया। और बैलेंस शीट को अगर हम टोटल करें डेबिट साइड पे तो 3,83,000 थी, और बिल्कुल इसी तरह आपकी बैलेंस शीट का क्रेडिट बैलेंस भी आ गया 3,83,000 इक्वल बैलेंस। यहां तक कोई चीज क्लियर नहीं तो पूछ रहे हैं आप। जी क्लास, मैं एक और ईयर निकाल रहा हूं अभी, फिर उसकी जो है हम जस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर लेंगे। सर आप हमें ये कॉपी नहीं करने देंगे? सॉरी, आप हमें ये कॉपी नहीं करने देंगे? ये आप कॉपी करेंगी या क्या बोलेंगे, स्क्रीन शॉट लेंगे आप, हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। फिर बाद में इसको बैठ के कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम क्या करें अभी, कुछ ईयर्स निकालना हमें, उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर लेते हैं बस डायरेक्ट, फिर उसके बाद जो है इसकी वर्कशीट आप बना लीजिएगा, ओनली एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर लीजिए।
अच्छा भाई, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। मैं अब निकालना सब 2019 रेगुलर 5 ईयर में जरा 2019 रेगुलर निकालने आप लोग, ताकि उसके एडजस्टिंग इंटरेस्ट पास कर लें। नाइनटीन रेगुलर सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है नीचे। सर 19 रेगुलर नहीं है मेरे पास 5 ईयर में। नहीं है आपके पास। 18 है आपके पास। सर एक मिनट। सर 18 तो रेगुलर है मेरे पास। सर तो सानिया को इसका पिक्चर भेज देना, इसकी वो पिक्चर से कर ले। हाँ मुझे फिर कोई पिक्चर व्हाट्सएप कर दे, मैं फिर उसमें से देख हाँ मैं लूंगी। कर देती हूँ, मैं कर हाँ देती हूँ। मुझे कर दो। और तो 19 कर दें इनको, अगर किसी के पास है। 19 क्वेश्चन नंबर 7 हम ये एडजस्टिंग इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। गुड। मेन जो है वो है एडजस्टिंग इंटरेस्ट। अगर एडजस्टिंग इंटरेस्ट क्लियर हो गई तो आप वर्कशीट को इजीली बना लेंगे, क्योंकि उसमें जो एडजस्टिंग एंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिमा ग्रुप में सेंड कर दो। हाँ ग्रुप हाँ मैंने वही भेजी। नाइनटीन रेगुलर क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपका 7। बल्कि जब मैं यहाँ पर आपको शो करा दूंगा वो भी बेहतर हो जाएगा। देखिए ना, मैं यहाँ पे आपको शो करा दूँ। ये आ गया आपका पेपर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है इस वक्त। टू 2019 रेगुलर जी 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस वक्त। फर्स्ट एंट्री दीजिए, इंक्रीज द अलाउंस फॉर बैड डेट्स बाय 6,250 रुपीज। इसकी क्या एंट्री पास होगी, इधर पास करते हैं। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट कितनी है इसकी, अमाउंट लिख लेते हैं। ₹6,250। ₹6,250 ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। जी सर इसको
दोबारा रिपीट करें फर्स्ट एंट्री को। रिपीट कर लेते। ठीक है, एंट्री आपको दी हुई है उधर, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इंक्रीज द अलाउंस फॉर बैड डेट्स बाय 6,250 रुपीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर जितनी भी अमाउंट दी हुई है, ऊपर देखिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 3,750। ऊपर इसको एडजस्ट इसलिए नहीं करेंगे, ये बोल रहा है कि आप ऊपर जो अलाउंस दिया हुआ है उससे भी इंक्रीज कर देंगे, यानी उस अमाउंट के बाद इंक्रीज करें 6,250 से एंट्री पास कर दें, यानी उससे मजीद इंक्रीज कर दें इसको, ऊपर वाली अमाउंट को 6,250 से इंक्रीज कर दें। आप ये कहना चाह रहा था। तो हमने 6,450 से एंट्री पास कर दी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, क्लियर है। देखिए अगर ये इंक्रीज का वर्ड यूज नहीं करता, तो ये कौन सा ईयर है? नेट प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैंने ली छोड़ दी थी। लिखा हुआ है, आप इसमें से देख ले, सामने ही है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 2019 है। अच्छा भाई, क्या लिखा हुआ है? मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इंक्रीज लिखा हुआ नहीं आता और लिखा हुआ होता अलाउंस फॉर बैड डेट जो है वो 6,250 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट बैलेंस को माइनस कर देते और डेबिट बैलेंस को प्लस करके एंट्री पास करते। ठीक है, तो हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ भी है, मगर इसने इंक्रीज का वर्ड यूज किया हुआ है। अगर इंक्रीज लिखा हुआ आ जाए तो हम ऊपर नहीं देखेंगे कि ऊपर ट्रायल बैलेंस में कितनी वैल्यू है, डायरेक्ट नीचे जो अमाउंट दीजिए उससे एंट्री पास कर देंगे, यानी आपकी एंट्री होगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 6,250। नेक्स्ट सेकंड एंट्री दी हुई है, प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर। कितना एक्सपायर हो गया? 10,000 का एक्सपायर हो गया। ऊपर आपको ऑफिस रेंट प्रीपेड दिया हुआ है 25,000 रुपीज। प्रीपेड ऑफिस रेंट कितना है ऊपर? 25,000 रुपीज। नीचे बोल रहा है आपका कि प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर हो गया 10,000 से, तो क्या करेंगे, एक्सपेंस से एंट्री पास करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट। 10,000 से, हाँ, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000। ठीक है, यहां तो कुछ क्लियर ना पूछ लें। क्लियर है सर। अच्छा, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट फॉर द ईयर 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट की वैल्यू जो ऊपर दी हुई है, सेल्स इक्विपमेंट 1,06,250, इसमें से हम नीचे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो अलाउंस टू डेप्रिसिएशन उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, हम माइनस करते हैं जरा इसको, क्या 75,000। क्या किया हमने, 1,06,250 में से माइनस कर दिया 31,250, 75,000 आ गया ना। 75,000 क्या आई है, बुक वैल्यू। इस बुक वैल्यू का 10% ले लिया आपने,
कितना आया 7,500 500 7,500, ठीक है। आपने एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 7,500 allowance for depreciation credit 7,500. क्लियर हो गया, गुड। नंबर 4 पे ऑफिस सैलरी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेएबल। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मीन्स पेएबल 11,250। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी टेबल की एंट्री पास करेंगे। कितने से पास करेंगे 11,250 से, इसलिए कि नीचे आपको एक्रूड दिया हुआ है। एक्रूड सैलरी या आउटस्टैंडिंग सैलरी या अनपेड सैलरी या पेएबल सैलरी, जब ये लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। जिसको इस तरह समझ में कि ऊपर सैलरी एक्सपेंस 62,500 के थे और नीचे बोल रहे हैं आपसे कि आपको मजीद 11,250 यानी 11,250 मजीद आपको पे करने हैं। 11,250 आपको और पे करने हैं। इसका मतलब है आपने अभी पे नहीं किए तो एक्सपेंस और पेएबल की एंट्री प्राप्त होगी 11,250। क्या एंट्री पास होगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट 11,250। कौन सी एंट्री चल रही है? नंबर कौन से नंबर वाली एंट्री चल रही है? ये आपको मैंने बताई नंबर 4 एंट्री। नंबर 4, ओके सर। ठीक है, नंबर 4 एंट्री आपकी सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी टेबल क्रेडिट 11,250। नेक्स्ट है आपकी सेल्स सैलरीज वर प्रीपेड टू द एक्सटेंट 10,000 रुपीज। सेल्स सैलरीज दीजिए आपको कितनी 10,000 रुपीज की प्रीपेड अमाउंट है। ऊपर लिखते हैं हम सेल्स सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ 75,000 और नीचे बोल रहा है सेल्स सैलरीज प्रीपेड 10,000, यानी ऊपर और नीचे प्रीपेड है। तो कौन सी एंट्री पास होगी प्रीपेड की एंट्री पास होगी। ठीक है, यानी कहना जा रहा है कि ऊपर आपने एक्सपेंस जो 75,000 रखा था सेल्स सैलरी एक्सपेंस, उसमें से 10,000 अभी प्रीपेड है, खर्च नहीं हुए। आप एक्सपेंस को कम कर दें 10,000 से, तो हम क्या करेंगे प्रीपेड को रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड सेल्स सैलरीज डेबिट 10,000 सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 10,000। क्लियर। एंड लास्ट 6 एंट्री आपको दी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 77,500। एंडिंग इन्वेंट्री से की पहले एंडिंग पास करेंगे देन बिगिनिंग इन्वेंट्री पास करेंगे। एंडिंग की एंट्री पास करते हैं हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 77,500 allowance for income summary credit 77,500। ये हो गई एंडिंग। उसका बिगिनिंग पास करेंगे इनकम समरी डेबिट और मर्चेंडाइज क्रेडिट। कितनी बिगिनिंग की अमाउंट ऊपर बिगिनिंग की वैल्यू आपको दीजिए 56,250। 56,250
56,250 ठीक है। ये हमने एयर सॉल्व किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2019 रेगुलर। एग्जिस्टिंग एंट्री, ठीक है। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ये। सर ये जो बिगिनिंग में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वो हम ऊपर सबसे स्टार्ट में नहीं लिखेंगे या बिल्कुल एंड में लिखेंगे बिगिनिंग की? जब आ रही आपकी एंट्री नंबर क्या है, 6 है ये एंट्री जी नंबर, लास्ट वाली की। तो 6 में आएगी। ये तो एंडिंग है, लेकिन आपने कहा भी बिगिनिंग भी बनाएंगे, तो हम बिगिनिंग स्टार्ट में नहीं लिखेंगे या इसके बाद ही लिखेंगे, एंडिंग के बाद? नहीं कोई मसला नहीं है, पहले एंडिंग पास करेंगे फिर बिगनिंग पास करेंगे। ओके सर। हाँ, बिगनिंग का मतलब नहीं है, पहले वो ही पास करनी है आपको। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये रही आपके एंट्री, यही पास की आपने, चेक कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये आपके सामने आ गई सब। ये सॉल्व हो चुकी है, यहीं से देख लें आप। कुछ इसके लिए नहीं है तो पूछ लेंगे। सर ये मुझे फर्स्ट वाली आप समझा सकते हैं दोबारा, क्योंकि मेरा लैपटॉप की चार्जिंग एंड हो गई थी, तब मैं मोबाइल से कनेक्ट किया है मैंने। फर्स्ट एंट्री आपको दी हुई है बैडेड एक्सपेंस की। बैडेड एक्सपेंस की एंट्री नीचे लिखा हुआ है, इंक्रीज बैडेड एक्सपेंस बाय 6,250 रुपीज। आपका बैडेड जो है वो 6,250 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट बैडेड की एंट्री पास करेंगे। बैडेड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैडेड क्रेडिट 6,250। सर ऊपर ट्रायल बैलेंस में नहीं देखेंगे अगर बैडेड एक्सपेंस या अलाउंस यही लिखा तो हो तो? है, अगर वो इंक्रीज का वर्ड यूज नहीं करता तो देखते। अगर वो इंक्रीज का वर्ड यूज नहीं करेगा तो देखेंगे। तो देखते फिर एडजस्ट करते हैं, डेबिट को क्या कहते हैं प्लस करते हैं, क्रेडिट को माइनस करते हैं, सब करते हैं हम। ये व्हाइट बोर्ड Okay. का आपको क्लियर नहीं होगा ना, सही है। यानी अगर मैं तो लिखूं, मुझे बताएं व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है क्या लिखा है ये? डेबिट क्रेडिट। अच्छा यानी नजर आ रहा है इसका, ठीक ठीक। मसला है कुछ चीजें व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं क्लियर करूं तो वहां पे भी क्लियर कर सकता हूं मैं, वरना डायरेक्ट मैंने एक्सेल की शीट पे सब लिख दिया जी। और कुछ हमने एक वर्कशीट का क्वेश्चन सॉल्व किया है और एक आपने 2019 रेगुलर के एडजस्टिंग पास किए और इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा भी कोई चीज क्लियर नहीं है तो आपके पास ग्रुप बना हुआ है,
उस ग्रुप में आप जो है एंट्री सेंड कर दें या कुछ पूछना पूछ लें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह उसको भी जैसे टाइम मिलेगा मैं उसको भी रिप्लाई कर दूंगा। अटेंडेंस मैंने ले लिए, बाकी इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन हमारी क्लास होगी अकाउंटिंग की, तो उसमें और मजीद जो क्वेश्चन है वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, और जब तक आप प्रैक्टिस करें मुझसे पूछिएगा जो चीज़ की क्लियर ना हो, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्लास तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ऑफिस